Good morning friends, I am again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exam TGT, PGT, Mathematics and 12th class UP board, CBSE board, ICSE board of my channel. So friends, I taught in previous video limit and continuity and differentiability, and many question practice depend on these topics. In this series we taught in this lecture most important questions for the TGT PGT exam comes in the previous papers. देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपका सारे टॉपिक करा चुका हूँ, पेपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में कोई ना कोई छोटी सी ट्रिक है। विदाउट ट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिंपल सा आपका देखते हैं, जैसे ही क्वेश्चन देखा इसका आंसर ही आएगा, लेकिन आपको कंडीशंस गिवन होती है, कंडीशंस के रेस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। वही आपको ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा माय चैनल से जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस डिस्कशन करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2001 से लेकर 2016 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सारे में डिस्कशन अपने यूट्यूब चैनल पर करूंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f is equal to log 10 5x minus x square by 4 इज ऑफ दिस। ऑप्शन भी गिवन है एंड पीजीटी टीजीटी 2010 में आया हुआ है आपका, ठीक ना। देखिए ये कह रहा है कि आपका इसके डोमेन फाइंड करिए अगर ये फंक्शन डिफाइन है तब। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fx इक्वल टू log ऑफ 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इन रूट। इसके डोमेन फाइंड करने हैं, हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। तो आप क्या देखते हैं, fx इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस इन अंडर रूट। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन आप जानते हैं आपका ऑल रियल वैल्यू ऑफ फॉर विच y इज डिफाइंड फॉर द x। x की वो सारी रियल वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन हो, दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डोमेन कहलाता है। तो देखिए रूट आपके पास, रूट में वैल्यू गिवन है तो आपने क्या देखा, रूट में वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं। रूट की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है, नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी आ जाएगा। जब हम डेफिनेशन क्या कहते हैं कि x की वैल्यू और रियल वैल्यू होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए तब y डिफाइन होगा, ठीक ना। तो इट मींस ये रूट की वैल्यू है जो नेगेटिव नहीं होंगी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए log 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 10 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये वैल्यू जो होगी रूट के अंदर या तो 0 हो सकती है या ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकती है। वी सॉल्व, लॉग हटाएंगे तो 10 पावर पहुंच जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू 10 टू द पावर 0 एंड 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू 1। आफ्टर देन 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा आपका 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 4 को भी इधर लाइए माइनस ऑफ 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। आफ्टर देन देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और आप जानते हैं जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर इक्वल टू है वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 4, अब ये साइन देखिए लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करने पर। बी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिए आपका एक्स स्क्वायर 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मींस x इक्वल टू 4 एंड 1। We get the value of x, x equal to 4 and 1. This question देखिए, अब ये आपका इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए कैसे डोमेन फाइंड करते हैं, 1 और एंड 4, ठीक 1 एंड 4। अब आप देखिए हमारे पास फंक्शन ये था, इसमें कोई भी वैल्यू लगा दीजिए आप, कोई भी वैल्यू, वो वैल्यू लगाएंगे कि जो 1 और 4 जो 0 पे आया इसको छोड़ के
1/4 ना लगा के कोई भी जनरली हम अगर इसमें 0 पुट कर देते हैं, जैसे ही इसमें 0 पुट कर देते हैं, देखिए 0 - 0 + 4 दैट इज 4। ये कैसा साइन आया? पॉजिटिव साइन। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का बता रहा हूं हमका, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा हल्का सा ही बताऊंगा। तो जैसे ये पॉजिटिव साइन आया, पॉजिटिव साइन कब आया? 0 लगाने पर। 0 आपका 1/4 के बीच में आता नहीं है, वो 1 से इधर आएगा, 1 से इधर आएगा, तो इट मींस यहाँ पॉजिटिव साइन। ठीक, पॉजिटिव साइन। अब आप देखिए जो फैक्टराइजेशन है 1 पे जी पावर क्या है? 1, और 1 पावर इट मींस इवन आपका ऑड नंबर पावर है, ऑड नंबर पावर होती है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का यहाँ होगा माइनस। ऐसे ही 4 के लिए 1 पावर है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए इनइक्वालिटी में आपका क्या है? वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 0। इट मींस 1 से इधर पॉजिटिव है, वैल्यू नहीं लेंगे, 4 से आगे पॉजिटिव है, वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। लेस देन इक्वल टू 0 इट मींस यहां से यहां और 4 से यहां नेगेटिव और ये वैल्यू आ रहा है, और 1 और 4 पे 0 इट मींस ये होना चाहिए 1 एंड 4, लेकिन क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 0 है ना, लेस देन इक्वल टू 0 तो 1 भी चाहिए, 4 भी चाहिए। अब आप यहां देखिए 1 एंड 4, क्या ये पॉसिबल? देखिए 1 एंड 4 हमने देखा, तुरंत आंसर लगा दिया, वही 1 और 4 क्लोज ब्रैकेट आंसर आ गया ना, कि ये गलत आंसर है। क्यों? देखिए वो कह रहा है कि डिफाइन, अगर डिफाइन है तो 1 पहले आपका लॉग में 1 पुट करिए, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 5 × 1 - 1, तो 4/4 दैट इज लॉग वैल्यू 1, और लॉग वैल्यू 1 a ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर, क्योंकि log 1 पर ये 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो ये वैल्यू नहीं है, इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। ऐसे ही 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो 4 × 5 = 20, 16, 4/4 देते, तो ये भी वैल्यू 1, इट मींस ये भी डिफाइन नहीं कर रहा है, और डिफाइन नहीं कर रहा है तो ये वैल्यू नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए 1 एंड 4 डज नॉट डिफाइन द फंक्शन। 1 एंड 4 फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है, तो एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ 1 और 4, 1 और 4 को हटा के बाकी इनके बीच में जो वैल्यू होंगी इनको कंसीडर करेंगे, तो ये वैल्यू होगी 1, 4 ब्रैकेट ऑफ दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये इसका डोमेन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 1, 4 हटा के हमारे पास, सॉरी ये जो गलत लगा हुआ है 1 और 4, सेकंड ऑप्शन हमारे पास सही होगा, ओपन ब्रैकेट 1 एंड ओपन इंटरवल होगा 1 एंड 4। फर्स्ट सही नहीं होगा, वैसे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आ रहा है, लेकिन 1 और 4 अगर शामिल करते हैं तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, और फंक्शन डिफाइन नहीं है तो 1 और 4 एक्सक्लूड करके बाकी इनके बीच में जो वैल्यू आएंगी उनके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। समझ गए होंगे? यही ट्रिक है इसमें कि हम छोटी छोटी गलतियों को क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखिए उसने पहले ही 1 और 4 दे रखा है, हम तुरंत भागेंगे इस पे आंसर लगाते हैं, ठीक ना? चलिए प्लीज मेक अ नोट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of x डिवाइड बाई x, इसको डिफाइन करना है। इसकी वैल्यू दे रखी है, ये पीजीटी टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 - 1 0 एंड नन ऑफ दी। तो सबसे पहले देखिए हम मॉड फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मॉड ऑफ x आप जानते होंगे, अगर पॉजिटिव x ग्रेटर इक्वल टू 0, मॉड के अंदर आपका पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव, लेकिन आउट ऑफ मॉड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही आती है। इट मींस mod of x greater equal to 0 and minus x less than equal to 0। हम equal to 0 दोनों पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, ये mod of x y equal to mod x का ग्राफ है, तो 0 पे दोनों ही फंक्शन इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पे भी 0 पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे भी 0 हो सकता है, ठीक ना? तो देखिए आपका ये आपने एक्सप्लेन किया मॉड फंक्शन। अब हमारे पास पूरा फंक्शन है क्या? मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x, ऐसे ही डिवाइड करिए, x/x दैट इज 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 0। सेकंड वाले में आपका -x डिवाइड बाई x, इट मींस -1 x लेस देन इक्वल टू 0। ये देखिए ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, x/x 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, इट मींस ये वैल्यू हो गई हमारे पास RH है।
राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट हो गया आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 पे 1 एंड LHL शॉर्ट ट्रिक है, LHL क्या होगी आपकी माइनस ऑफ 1, तो वी से दैट RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, अगर ये RHL HL इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इट मींस इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो सकती है, दिया होगा आपका 1 -1 0 नन ऑफ दीज, क्या होगा आपका नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा, क्योंकि ये फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है। समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 2/x होल पावर x इक्वल टू y, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 2/x होल पावर x इक्वल टू y, देन इक्वल टू द y की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है आपका e इंफिनिटी e स्क्वायर एंड 1 ऑफ। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको, वैसे तो अगर आपका ट्रिक के थ्रू सॉल्व करें, डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करें, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देखते हैं तो देखिए 1 + 2/x होल पावर x अगर दिखता है तो आप देखिए 1 प्लस यहाँ पे 2/x, इट मींस न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी वो e की पावर में आ जाती है, सिंपल सा है आपका। अगर डायरेक्ट अगर इसका देखें तो इसका आंसर y इक्वल टू होगा e², इट मींस इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन एज ए प्रोसेस तो देखिए लॉग y इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और हमारे पास क्या गिवन है आपका 1 + 2/x होल पावर ऑफ x, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड का आप लॉग लेंगे, और देखिए लॉग लेने पर क्या आता है आपका क्वेश्चन में, log of y x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और आपका log of 1 + 2y of x, log of y लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x, इसको log 1 + x से एक्सपेंड करिए तो आपका 2/x - 4/x² एंड 2 + एंड सो ऑन, log 1 + x का एक्सपेंशन होता है बेटा आपका x - x²/2 + एंड सो ऑन, log of y लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ x से x कैंसिल, ये 2 - 4/2x + एंड सो ऑन, अप्लाइंग लिमिट log of y 2 - 4/infinity एंड सो ऑन, log of y इक्वल टू 2, जब log हटाएंगे बेस ही है, देन y इक्वल टू e², ये आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या दिख रहा है, आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इन दिस, log लेंगे बोथ साइड, log लेने पर आप देखते हैं कि इसको एक्सपेंड कर देंगे 1 + log से, तो log हटाने पर e², डायरेक्ट ट्रिक से मैंने बताया e², इट मींस यहाँ पे जो न्यूमरेटर वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज मेक अ नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक रह गया आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 1 - cos 2x इन रूट और डिवाइड बाई x, इसमें भी वही है आपका जो TGT PGT 2005 एंड 4 में आया हुआ है, 1 - 1 डज नॉट एग्जिस्ट नन ऑफ दीज। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 1 - 1 + 2
साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई एक्स और इन दिस रूट माइनस ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या आएगा आपका साइन ऑफ x रूट से बाहर डिवाइड बाई x। सिमिलरली वही प्रोसेस करेंगे, इसमें भी आपका RHL और LHL फाइंड करेंगे। RHL राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h और डिवाइड बाई 0 प्लस ऑफ h। इट मींस लिमिट साइन h बाई h, आप जानते हैं ये वैल्यू 1 होगी, साइन h बाई h वैल्यू इज 1। सिमिलरली LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड साइन 0 माइनस h मॉड डिवाइड बाई माइनस 0h। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h बाई माइनस ऑफ h दैट इज माइनस 1। इट मींस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इट मींस ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो इसका आंसर होगा आपका सी। तो लिखेंगे आप डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए आपका 4 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करा दिए। इससे आपका नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कराऊंगा अपने चैनल पर इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और ये साइन, ये क्वेश्चन में पहले बताया था कि प्लस माइनस कैसे लेते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कशन कराऊंगा। आई एम अगेन रिक्वेस्ट इफ यू न्यू व्यूअर इन माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल द फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो।